गुरु दरियावे चलो सुरत सजनी, गुरु दरियावे चलो सुरत सजनी, मन की लहर संभार, मन की लहर संभार। गुरु दरियावे चलो सुरत सजनी, गुरु दरियावे चलो सुरत सजनी, मन की लहर संभार, मन की लहर संभार। चित से खेत खेत को जीतो, चित से खेत खेत को जीतो, यह अवसर नहीं बारंबार, यह अवसर नहीं बारंबार। तेरा भाग बढ़ा गुरु कृपा, तेरा भाग बढ़ा गुरु कृपा। नहाओ अमृत धार, नहाओ अमृत धार। मोती चुनो हसरत धारो, मोती चुनो हसरत धारो। चढ़ो अंड के पार, चढ़ो अंड के पार। खंड खंड ब्रह्मांड पसारा, खंड खंड ब्रह्मांड पसारा। निरखो नैन निहार, निरखो नैन निहार। कंवले पार दल द्वार खोल कर, कंवले पार दल द्वार खोल कर। पहुँची सोन मझार, पहुँची सोन मझार। दीपक हाथ चली घर अपने, दीपक हाथ चली घर अपने। मेटत धक अंधियार, मेटत धक अंधियार। धुन धधकार आदि की आई, धुन धधकार आदि की आई। पकड़ी जो मकतार, पकड़ी जो मकतार। समुद्र पार से तापद न्यारी, समुद्र पार से तापद न्यारी। सुनत भंवर गुंजार, सुनत भंवर गुंजार। सुनने शब्द सत शब्द आधारी, सुनने शब्द सत शब्द आधारी। पाया गुरु दरबार, पाया गुरु दरबार। सतगुरु प्रेम मदन लोलाई, सतगुरु प्रेम मदन लोलाई। बिसरी सब संसार, बिसरी सब संसार। सारे शब्द जाते जय अनामी, सारे शब्द जाते जय अनामी। नाम रूप से न्यार, नाम रूप से न्यार। संत धाम निज अलख अगम पर, संत धाम निज अलख अगम पर। सुरत पाया से
पाया सिंगार। राधा स्वामी अचल मुकामी, राधा स्वामी अचल मुकामी, मैं उनके बलिहार, मैं उनके बलिहार। यही आरती करूं गुरु की, यही आरती करूं गुरु की, धसी वार से पार, धसी वार से पार। गुरु दरियावे चलो सुत सजनी, गुरु दरियावे चलो सुत सजनी, मन की लहर संभार, मन की लहर संभार। गुरु दरियावे नैन कंवल गुरु ताक, अरे मन भंवरा। नैन कंवल गुरु ताक, अरे मन भंवरा। तू निर्मल शीतल होए, सुन अनहद घोरा। तू निर्मल शीतल होए, सुन अनहद घोरा। तेरा भाग बढ़ेगा भाई, कर घट में दौरा। तेरा भाग बढ़ेगा भाई, कर घट में दौरा। कुटी में मेघा गरजे, तू हो जा मोरा। कुटी में मेघा गरजे, तू हो जा मोरा। सुत तोड़ा नभ का द्वारा, वहाँ करते शोरा। सुत तोड़ा नभ का द्वारा, वहाँ करते शोरा। सुत श्वेत पदम पर आए, दया काल का जोरा। सुत श्वेत पदम पर आए, दया काल का जोरा। राधा स्वामी रूप दिखाया, मन सूरत मोरा। राधा स्वामी रूप दिखाया, मन सूरत मोरा। नैन कंवल गुरु ताक, अरे मन भंवरा। नैन कंवल गुरु ताक, अरे मन भंवरा। सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते। अब तो छोड़ पुरानी बान, अब तो छोड़ पुरानी बान। सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते। अब जो छोड़ पुरानी बान, अब तो छोड़ पुरानी बान। कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से। अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान। गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को
कुछ मत जानो, वे हैं सत्य पुरुष की जान, वे हैं सत्य पुरुष की जान। जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, घर पर चित करो उन ध्यान, घर पर चित करो उन ध्यान। दया में हर से भजन सुनावे, दया में हर से भजन सुनावे, दया में हर से भजन सुनावे। वे हैं पूरन पुरुष अनाम, वे हैं पूरन पुरुष अनाम। धरी देह मानुष की गुरु ने, धरी देह मानुष की गुरु ने, क्यों क्यों तेरा कर कल्याण, क्यों क्यों तेरा कर कल्याण। सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी। उन्हीं को गुरु नानक जान, उन्हीं को गुरु नानक जान। वही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा। सब तन को वही पहचान, सब तन को वही पहचान। तेरा काज उन्हीं से होगा, तेरा काज उन्हीं से होगा। मत भटके तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान। चूके मत अवसर अब पाया, चूके मत अवसर अब पाया। बढ़ कर इनसे कोई ना मिलान, बढ़ कर इनसे कोई ना मिलान। जो अब के तो गुरु से चूका, जो अब के तो गुरु से चूका। तो भर में गा चारों खान, तो भर में गा चारों खान। फिर ऐसे गुरु मिले न कभी, फिर ऐसे गुरु मिले न कभी। मान मान तो अब ही मान, मान मान तू अब ही मान। पढ़ पढ़ पोथी गा गा साखी, पढ़ पढ़ पोथी गा गा साखी। क्यों मन में तू धरता मान, क्यों मन में तू धरता मान। इसी मान ने ख्वार किया है, इसी मान ने ख्वार किया है। यही मान अब करता हान, यही मान अब करता हान। ताके प्यारे कहूँ बुझाए, ताके प्यारे कहूँ बुझाए। यह इस्तिगना भली न जान,
अपनी तो ही जान, तो फिर अपनी तो ही जान। सिर पर तेरे हुक्म काल का, सिर पर तेरे हुक्म काल का, ताते मन तेरा नहीं मान, ताते मन तेरा नहीं मान। लगा रहेगा संग में गुरु के, लगा रहेगा संग में गुरु के, सहज सहज शायद मन मान, सहज सहज शायद मन मान। एक बात जानी हम भाई, एक बात जानी हम भाई, है तो बड़का बेईमान, है तू बड़का बेईमान। राधा स्वामी करे बुझाए, राधा स्वामी करे बुझाए, ऐसे जीव होए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान। सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान, अब तो छोड़ पुरानी बान। सत्संग करत सुरतिया लाग रही गुरु चरण आधार, सुरतिया लाग रही गुरु चरण आधार। सुन सुन महिमा संत मत की भावे बढ़ा और जागा प्यार। सुन सुन महिमा संत मत की भावे बढ़ा और जागा प्यार। अवसर पाए मिला साधु संग, अवसर पाए मिला साधु संग, पाया भेद अपार। भला देखो पाया भेद अपार। सुरतिया लागे रही गुरु शरण आधार। सुरतिया लागे रही गुरु शरण आधार। उमंग उमंग करती नित साधन उनकी धुन झनका। उमंग उमंग करती नित साधन उनकी धुन झनका। प्रेम बढ़ा चरणन में गुरु के, प्रेम बढ़ा चरणन में गुरु के। खोजत आई गुरु दरबार, खोजत आई गुरु दरबार। सुरतिया लागे रही गुरु शरण आधार। सुरतिया लागे रही गुरु शरण आधार। दर्शन पाए हुई मस्तानी, निरख रही घट विमल बहार। दर्शन पाए हुई मस्तानी, निरख रही घट विमल बहार। दया करी सत्संग में
बचन सुनाए सारे, गुरु ने बचन सुनाए सारे, जिया लागे रही गुरु शरण आधार, सुरतिया लागे रही गुरु शरण आधार, परमारथ की कदर जनाई देखा जगत असार, परमारथ की कदर जनाई देखा जगत असार, दिन दिन प्रीत बढ़त गुरु चरना, दिन दिन प्रीत बढ़त गुरु चरना, दिन दिन प्रीत बढ़त गुरु चरना, उमंगे उठत ही मैं हर बार, उमंगे उठत ही मैं हर बार, सुरतिया लाग रही गुरु शरण आधार, सुरतिया लाग रही गुरु चरण आधार, सेवा करके गुरु रिझाओ पाओ राधा स्वामी दया अपार, सेवा करके गुरु रिझाओ पाओ राधा स्वामी दया अपार, करम भरम सब दूर बहाए, करम भरम सब दूर बहाए, पकड़े राधा स्वामी चरण समार, पकड़े राधा स्वामी चरण समार, देखो पकड़े राधा स्वामी चरण समार, सुरतिया लागे रही गुरु चरण आधार, सुरतिया लागे रही गुरु चरण आधार, सुरत चढ़ी नभ में अब दौड़ी गगन जाए सोने धुन ओंकार, सुरत चढ़ी नभ में अब दौड़ी गगन जाए सोने धुन ओंकार, सुन और महासुन के पारा, सुन और महासुन के पारा, भंवरे गुफा मुरली झनकार, भंवरे गुफा मुरली झनकार, सुरतिया लागे रही गुरु चरण आधार, सुरतिया लागे रही गुरु चरण आधार, सत्य रूप और अलख अगम लग गई सूरत अब निज घर बार, सत्य रूप और अलख अगम लग गई सूरत अब निज घर बार, मेहर कर निज भाग जगाया, मेहर कर निज भाग जगाया, मेहर करी निज भाग जगाया, राधा स्वामी की ना सहज उधार, राधा स्वामी की ना सहज उधार, प्यारे राधा स्वामी की ना सहज उधार, सुरतिया लागे रही गुरु शरण आधार, सुरतिया लागे रही गुरु शरण आधार, सुन सुन महिमा सन
पाए मिला साधु संग, अवसर पाए मिला साधु संग, पाया भेद अपार, भला देखो पाया भेद अपार, सुरतिया लागे रही गुरु चरण आधार, सुरतिया लागे रही गुरु चरण आधार, सत्य रूप और अलख अगम लख गई सुरत अब निज घर बार, सत्य रूप और अलख अगम लख गई सुरत अब निज घर बार, मेहर करी निज भाग जगाया, मेहर करी निज भाग जगाया, मेहर करी निज भाग जगाया, राधा स्वामी की ना सहजे उधार, राधा स्वामी की ना सहजे उधार, प्यारे राधा स्वामी की ना सहजे उधार, सुरतिया लागे रही गुरु चरण आधार, सुरतिया लागे रही गुरु चरण आधार। राधा स्वामी मत उपदेश भाग 11वां। वर्णन कैफियत कुल मालिक के अवतार स्वरूप की और उसकी जरूरत। बाजे अपनी अनजानता और ओछी समझ के माफिक ख्याल करते हैं कि अवतार स्वरूप कुल मालिक नहीं हो सकता, या यह कि कुल मालिक देह स्वरूप में नहीं समा सकता। ये समझ उनकी दुरुस्त नहीं है, जैसा कि इस दृष्टांत से जाहिर होता है। दृष्टांत: जिस वक्त की समुद्र में ज्वार भाटा आता है, यानी उसकी लहर उठकर समुद्र से 100 कोस तक बराह दरिया बढ़ती चली जाती है और कुछ अरसे ठहरकर फिर समुद्र में लौट आती है, तो जिस कदर देर तक वो लहर 100 कोस में फैली रही, वो समुद्र की लहर कहलाती है, यानी खुद समुद्र वहां मौजूद है और अपने समुद्र रूप से, जो कि बहुत बड़े हिस्से जमीन को घेरे हुए है, जुदा नहीं और सिमट कर फिर वही समुद्र रूप हो जाती है। इसी तरह अवतार स्वरूप कुल मालिक की लहर है कि जो उस अपार सिंधु स्वरूप चैतन्य से निकलकर और ब्रह्मांड में होकर पिंड में आकर ठहरी, और जिस कदर अरसे तक उसका पिंड में ठहराव रहा, वो लहर अपने सिंधु स्वरूप से जुदा नहीं हुई और रात दिन में चंद बार अभ्यास के वक्त सिमट कर सिंधु स्वरूप में उलटकर समा जाती है और फिर उत्थान करके और ब्रह्मांड में रवा होकर पिंड में ठहर जाती है। इस हालत में ये लहर रूप कभी पिंड के माफिक महदूद नहीं होता, हमेशा सिंध के साथ उसका मेल और सिंध के माफिक अपार और अनंत रहता है। इस दृष्टांत से साफ जाहिर है कि लोगों की समझ निस्बत महदूद होने कुल मालिक सिंध स्वरूप के बसवक्त फैलने यानी उतर आने उसकी लहर के पिंड में सही और दुरुस्त नहीं है। यह कलाम आम जीवों की निस्बत सही हो सकता है कि उनकी धार जो सिंध से रवा होकर पिंड में आकर ठहरी, वो अपने आप से उलट नहीं सकती, यानी सिंध स्वरूप से मिलकर सिंध रूप नहीं होती। लेकिन अवतार स्वरूप की निस्बत ऐसा ख्याल करना गलत है, क्योंकि उनके सब पद खुले होते हैं
और क्षण भर में वो लहर या धारा सिंध स्वरूप और कभी पिंड में धार रूप होकर रहती है और कभी सिंध से जुदा नहीं होती, यानी उसके और सिंध के बीच में कोई पट या पर्दा हायल नहीं होता है। ऐसा अवतार स्वरूप जब कभी प्रकट हुआ, वो कुल मालिक ने आप नर रूप धारण किया, फिर उस स्वरूप की और कुल मालिक की महिमा बराबर है, लेकिन इस अवतार स्वरूप की पहचान कठिन है। जीवों की क्या ताकत है कि वे अपनी महदूद और ओछी समझ से इस अवतार स्वरूप की गतिमत जान सकें। ये पहचान थोड़ी बहुत उसको आवेगी कि जो उनका कोई काल प्रीत भाव के साथ संग करेगा और उनकी जुक्ति का उनसे उपदेश लेकर उसकी थोड़ी बहुत अंतर में कमाई करके उनकी कुदरत और दया की अपने घट में परख करेगा, या उसको थोड़ी बहुत पहचान आवेगी कि जिसको वे अपनी दया से आप बख्शिश फरमावें। आमतौर पर वे देह में बैठकर जीवों के माफिक बर्ताव करते हैं और अपनी कुदरत और ताकत का मुतलक दिखावा नहीं करते और न किसी को जताते हैं कि वे कौन हैं। फिर जीवों की क्या ताकत कि उनकी गत को जान सकें। जो कोई कहे कि मालिक को अवतार लेने की क्या जरूरत, और जो उसने अवतार लिया यानी पिंड में आन समाया, तो क्या निज स्थान खाली हो गया? जवाब इसका ये है कि ज्वार भाटे के वक्त जब समुद्र लहर रूप होकर 100 कोस तक अपने किनारे से दूर चला गया, तो क्या उसका समुद्र रूप खाली हो गया या कहीं जाता रहा? नहीं, वह दोनों जगह एक ही वक्त में बराबर मौजूद है। उसका निज रूप ना घटा ना बढ़ा। इसी तरह अवतार स्वरूप का हाल समझना चाहिए कि उसका दोनों हालत में सिंध स्वरूप यकसा कायम रहता है। और अवतार स्वरूप की जरूरत की वजह यह है कि कुल मालिक का निज भेद कोई नहीं जान सकता जब तक कि वह आप न जनावे। और जो भक्ति रीत कि उस मालिक ने संत रूप धरकर आप जारी फरमाई, उससे भी सब जीव बेखबर हैं। वह रीत भी वह आप ही जारी फरमाता है, और जो कि निज रूप से ये कार्रवाई दुरुस्त नहीं हो सकती, यानी उसकी अंतरी हिदायत और उपदेश को कोई सुन नहीं सकता या समझ सकता है, और न जीव को ये खबर पड़ सकती है कि अंतर में कौन बोलता है, और न किसी वचन की बगैर पहले उपदेश और हिदायत जाहिरी स्वरूप से पाने के समझ आ सकती है। क्योंकि जितने मत दुनिया में जारी हैं, उनके आचार टटोलवा चले, यानी निज भेद से उस स्थान और उसके धनी के जहां तक कि उनकी पहुंच हुई वाकिफ न थे। दुनिया में पैदा होकर और भेदी यानी गुरु से मिलकर उनको खबर पड़ी, और फिर अभ्यास करके और मन और माया के बहुत से झकोले खाकर उनको उस पद की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने उसी पद की भक्ति और पूजा या उसके ज्ञान यानी समझ बूझ का अपने साथियों को, जिन्होंने उनका वचन माना, उपदेश किया। और कुल मालिक राधा स्वामी जाल का देश और भेद किसी ने न जाना, क्योंकि सब मतों के आचार्य किसी न किसी स्थान पर माया की हद में रहे। और सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल का भेद और देश का हाल और वहां पहुंचने का तरीका कुल मालिक राधा स्वामी जाल ने आप इस दुनिया में अवतार स्वरूप धरकर प्रकट किया। और जिन जीवों ने उनका वचन माना, उनको अपने चरणों की भक्ति की रीत समझाई और उसकी कार्रवाई आप करवाई, और अपने चरणों के प्रेम की दात आप बख्शिश करी। जीवों की सूरत यानी रूह इस कदर पिंड में नीचे उतर गई है कि वे कुल मालिक के निज रूप का वचन नहीं सुन सकते और न समझ सकते हैं। और जो फर्ज किया कि किसी तरह से कोई वचन उतरकर
सुनाया भी जावे तो उसमें अनेक तरह के संशय और भ्रम पैदा करके उसकी प्रतीत नहीं करते और न उसके माफिक कार्रवाई करने को तैयार हो सकते हैं। इस वास्ते जबकि कुल मालिक ने देखा कि सब जीव माया के घेर में कहीं न कहीं अटक रहे और निज घर का भेद न पाकर उससे बिल्कुल बेखबर रहे और वहां कोई न जा सका और न रास्ता वहां पहुंचने का किसी को मालूम पड़ा, तब कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने अति दया करके आज संत रूप धारण किया और अपना निज भेद और निज घर में पहुंचने का तरीका आप प्रकट किया। अब जीवों को चाहिए कि राधा स्वामी दयाल के वाणी और वचन को अच्छी तरह से समझकर माने और उसके माफिक अभ्यास शुरू करें और चरणों में नित्य सत्संग और अभ्यास करके प्रीत और प्रतीत बढ़ाते रहें। तो राधा स्वामी दयाल की दया से एक दिन उनका कार्य दुरुस्त बन जाएगा, यानी माया के घेर से निकलकर निज घर यानी दयाल देश में वासा पावेंगे और अमर आनंद को प्राप्त होवेंगे। और जो ऐसा न करेंगे तो माया के देश में बारंबार किसी न किसी किस्म की देह धरकर दुख सुख भोगते रहेंगे और कभी सच्चा उद्धार उनका नहीं होगा, यानी जाल देश में नहीं जाने पावेंगे और न पूर्ण और अमर आनंद को प्राप्त होंगे। जिन जीवों को कि संत सद्गुरु अपनी दया से सत्य पुरुष राधा स्वामी देश में पहुंचावे, वह जीव फिर उलटकर इस देश में नहीं आ सकते, क्योंकि वहां का आनंद और विलास ऐसा गहरा और भारी है कि वह उनसे छोड़ा नहीं जा सकता और फिर माया देश की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती। जो कोई पूछे कि ब्रह्मपद का भी अवतार स्वरूप प्रकट होता है या नहीं, तो जवाब उसका ये है कि हाँ होता है, क्योंकि जो ऐसा न होता तो ब्रह्मपद का भी भेद पूरा पूरा किसी को मालूम न होता। जब जब ब्रह्म ने अवतार जोगी और जोगेश्वर रूप का धारण किया, तब तब उस पद का भेद और उस रचना का हाल जो उसके नीचे है प्रकट किया और गुरुआई की चाल चलाई। और मालूम होवे कि पूर्ण अवतार ब्रह्म का कभी कभी होता है, पर कलाएं उस मुकाम से अक्सर प्रकट होती रहती हैं और रचना की संभाल करती रहती हैं। और मालूम होवे कि संत अक्सर रचना में प्रकट होते रहते हैं पर गुप्त रहते हैं, और जब तक कि राधा स्वामी दयाल की मौज न होवे सत्संग खड़ा नहीं करते और न आमतौर पर उपदेश संत मत का करते हैं। संत सद्गुरु को इख्तियार है कि जिसको वे पसंद करें सत्संग और भक्ति कराकर संत बना देवें। जिस पर ऐसी कृपा होवे वही बड़भागी है। करूं बीनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सत्य पुरुष तुम सत्य गुरु दाता, सब जीवन के पितु और माता। दया धार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। सत्य युग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। दीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम
जगमग जोत होत उजियारा, गगन स्रोत पर चंद्र निहारा, शीत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द वेद धुन गाजे, शर अक्षर निह अक्षर पारा, विनती करे यहाँ दास तुम्हारा, लोक अलोक पाओ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा, लोक अलोक पाओ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा, करूं बीनती दो कर जोरी, स्वामी दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी, करूं